हेलो फ्रेंड्स, द सेंटर ऑफ हीलिंग की तरफ से मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे योगा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन के बारे में, जिसका के नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, यानी कि हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। ये जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, ये डायबिटीज और स्पाइन रिलेटेड और बहुत सी बीमारियों के लिए एक रामबाण के रूप में माना जाता है। इस अर्ध मत्स्येंद्र आसन के कारण इंसान का स्पाइन और उसका पैंक्रियाज बहुत ही स्वस्थ रहता है, बहुत ही कारगर रहता है और कोई भी बीमारी नजदीक नहीं आ पाती है। और इस वजह से इंसान की यौवन की स्थिति बनी रहती है, यानी कि बहुत ही यूथफुल रहता है, फेस पे ग्लो रहता है, बॉडी बहुत लचीली और अच्छी रहती है, कोई रोग नजदीक नहीं आता। तो ये बहुत ही उपयोगी आसन है। इस आसन की वजह से कमर दर्द और पीठ दर्द की समस्या भी बहुत हद तक दूर हो जाती है। इस आसन को ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि इस आसन की रचना गोरखनाथ के एक गुरु स्वामी मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी रचना की थी। वो इसी आसन में ध्यान किया करते थे। तो चलिए जानते हैं इस आसन के बारे में। अब हम बात करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करने की बहुत ही कारगर और आसान विधि। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को सीधा लंबा कर मैट पर बैठ जाइए। अब आप राइट लेग के घुटने को इस प्रकार से मोड़ें कि वो जब आप फोल्ड करें तो उसका जो तला है बिल्कुल आपके घुटने तक आ जाए। और इसके बाद आप इस टांग को फोल्ड कर अपने बाएं हिप के नीचे उसके हील को दबा लीजिए। इसके बाद आप अपना बायां पांव उठाकर उसे भी घुटने से मोड़कर अपने दाएं घुटने के पास घुमाकर दाएं घुटने के बगल में लाकर खड़ा करें। और ध्यान दें कि उसका जो तलवा है, जो उसका बेस है, वो जमीन को छुए। अब ध्यान दीजिए कि आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने से घुमाते हुए, यानी कि घुटने की बगल में दबाते हुए लेफ्ट पैर के पंजे या फिर अंगूठे को पकड़ें। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड को कमर की ओर से ले जाकर पीठ के पीछे ले जाएं और फिर पीछे से अपनी नाभि को स्पर्श करने की, यानी कि छूने की कोशिश करें। इसके बाद आपको अपने शोल्डर को पीछे की ओर करना है, अपने चेहरे को पीछे की ओर करना है जितना स्ट्रेच कर सकें, और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर ही ध्यान देना है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका लेफ्ट शोल्डर और ठोडी बिल्कुल ही एक सीधी लाइन में आ जाएं। इसके अलावा आपकी छाती और आपकी गर्दन एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, तनी हुई होनी चाहिए, यानी कि इनका पोस्चर बिल्कुल सीधा हो और तना हुआ हो। अब इसी पोजीशन में आप तकरीबन 10 सेकंड के लिए रुकें और ये आपका आधा चक्र हुआ। अब इसे पूरा करने के लिए बिल्कुल उल्टा दूसरी तरफ से भी करें, यानी कि जो काम आपने दाएं पांव से लिया था वो बायां पांव करेगा, और जो काम आपके
बाएं पाँव ने किया था वो अब आपका दायां पाँव करेगा। ध्यान दीजिए कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है और इसके साथ ही साथ आपकी नसों की भी बहुत अच्छे से कसरत हो जाती है। इस आसन से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिन पर कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके नाभि के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आपकी टांगे हैं, पाँव हैं, घुटने हैं, आपके थाइज हैं, आपके बाजू हैं, उनको स्ट्रेच मिलता है, आपकी बैकबोन को स्ट्रेंथ मिलती है, आपके पेड़ की नाड़ियाँ, आपकी छाती की नाड़ियाँ, आपकी गर्दन, इन सभी को पूरी तरह से बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है और स्ट्रेच की वजह से ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। इससे आपकी कमर, आपकी पीठ में जो दर्द हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपका जो पैंक्रियाज है वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है, स्प्लीन बहुत अच्छे से काम करने लगता है और इसकी वजह से आपकी डायबिटीज में बहुत असर आता है। आप बहुत पहले से बेहतर हो जाते हैं। अब जब आप दूसरी डायरेक्शन से भी कर लेते हैं तो इससे आपका पूरा चक्र कंप्लीट हो जाता है। कोशिश करें कि आप शुरुआत में 2 चक्र से शुरू करें और बाद में इसे 5 चक्र तक एक्सटेंड करें, यानी कि एक बार बाएं तरफ घूमने से और एक बार दाएं तरफ घूमने से एक चक्र कंप्लीट होता है। तो अगर हम 2 चक्र की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ 2-2 बार घूमने से 2 चक्र कंप्लीट होंगे और इससे हमें बहुत लाभ होगा। ध्यान दीजिए कि शुरुआत में आप जब होल्ड करते हैं तो 10 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, पर इसे आपको धीरे धीरे बढ़ाकर 1 मिनट तक होल्ड पर लेकर आना है। कुछ सावधानियां जो हमें इस आसन को करते हुए रखनी चाहिए वो है कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम में आप इसे ना करें। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी इसे ना करें। अगर किसी व्यक्ति की सर की, पेट की या फिर किसी किस्म की कोई सर्जरी हुई है तो वो भी इस आसन को ना करें। अल्सर और हर्निया से पीड़ित मरीजों को भी ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी की पीठ की रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, गंभीर प्रॉब्लम हो, तब भी इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को किसी समय पर एसिडिटी है या फिर पेट में दर्द है तब भी ये आसन करने से बचें। अगर घुटनों में भी ज्यादा परेशानी है तो ये आसन ना करें। और अगर आपकी गर्दन में कोई परेशानी है तो भी आप थोड़ा सावधानी बरतते हुए इस आसन को करें। ध्यान दीजिए कि हमारा जो उद्देश्य है वो आपका स्वास्थ्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके बहुत काम आएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप हमारे गिवन नंबर से हमें हमेशा कॉल करके हमें बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन आसनों के द्वारा आप अपनी सेहत को बहुत अच्छे से ठीक करें, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा कर लें। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। So thank you very much for going through my video. Stay happy, stay blessed. Have a nice day ahead. Goodbye.